असल में पछतावा है क्या और कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए? कि हमने अपनी फैमिली लाइफ बर्बाद की है। ओहो कितना ब्याह कर बैठा। ये सबसे बड़ा आता है कि मेरी जिंदगी हराम हो गई। ये नंबर 1 पे ये है। शादी के 6 महीने बाद ही आ जाता ये है। फौरन आता है, अगले दिन ही आ जाता है। एक्सप्रेस 6 माह बाद होता है कि अभी वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं रहा। अब वक्त नहीं रहा, बिल्कुल। अब बच्चों से भी पूछेंगे ना तो दुनिया के जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है उसमें से वो शेख सादी का नाम लेंगे। शेख सादी एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। शेख सादी 40 साल की उम्र में पहली दफा मदरसा गए थे। अरस्तू से ज्यादा खुशकिस्मत हो आप, जिंदा हो भाई, जिंदा हो तो आपके पास अभी जिंदगी है, आप इसमें कर सकते हो। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ खान। सो व्यूअर्स, आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ इस तरह की बात की जाए जो कि आपके लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल तरफ भी निकल जाए। तो आज इसलिए हमने इस बात को डिस्कस करने के लिए बुलाया है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बात करेंगे टॉपिक मैंने क्योंकि मैं पर्सनली इसको डिस्कस करना चाह रही थी, तो मैं चाह रही हूँ हम रिग्रेट के ऊपर बात करें, पछतावा जिसको हम कहते हैं। यानी कि हमें किसी भी बात पे हो सकता है, जिंदगी कुछ फैसलों पे हो सकता है, फूड को लेकर हो सकता है, अपनी हेल्थ को लेकर हो सकता है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं हम उसके ऊपर बाद में पछता रहे होते। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि असल में पछतावा है क्या और कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए? रिसेंटली जो हाईएस्ट सेलिंग बुक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से एक नर्स की बुक है। ओके। वो आईसीयू में होती थी कि जहाँ पे लोग आते थे और कुछ अरसे के बाद वो आखिरी स्टेज पे आते थे। तो उसने सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू किया मरने से पहले कि आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, अब दोबारा ज़िंदगी अब मिले तो क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा पछतावा उन्हें ये था कि हमने अपनी फैमिली लाइफ बर्बाद की है। सबसे बड़ा। किसी ने नहीं कहा कि पैसे कम कमाए हैं, किसी ने नहीं कहा कि मैंने जायदाद इतनी बनाई है और चीज़ें नहीं। सबसे बड़ा वो है कि जिन लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर ली। उन्हें अगर दोबारा हमें लाइफ मिले तो हम अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करेंगे और उसके लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ है पछतावा। पछतावा क्या है? हर बंदा ज़िंदगी में ना कुछ ये ज़रूर कहता है काश मैं ये ना करता। बिल्कुल। और उसमें कैसे काश आते हैं? बहुत बड़ा जो काश आता है ना, जो आजकल मैं देख रहा हूँ, एक ये आता है कि लाइक बिजनेस में, ओहो इस बंदे के साथ मैं पार्टनरशिप ना करता या इसके साथ मैं काम ना करता तो ये हो जाता। दूसरा ये आता है कि ओहो मैंने प्रोफेशन ही गलत चूज़ कर लिया, लेकिन ये अब वक्त गुजर गया है। रिलेशंस में आता है। और सबसे बड़ा ये आता है ओहो कितना ब्याह कर बैठा। ये सबसे बड़ा आता है कि मेरी ज़िंदगी हराम हो गई। ये नंबर 1 पे ये है कि मर्द भी और औरतें दोनों कह रहे हैं। 6 महीने बाद ही आ जाता है। ये फौरन आता है, अगले दिन ही आ जाता है। एक्सप्रेस 6 माह बाद होता है। तो वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है कि ये हम क्या कर बैठे हैं, अब पूरी लाइफ है। और फिर ये कि एक आध बच्चा हो गया, फिर उस बच्चे की खातर जी इसकी खातर हम लाइफ गुजार रहे हैं। अब वो रिग्रेट ख़त्म ही नहीं होता। इसके अलावा अब जो रिग्रेट आ गया, जो सारा दिन लोग मुझसे पूछते हैं जी वज़न बढ़ गया जी, 130 किलो हो गया जी, 110 किलो हो गया जी, क्या करूं जी, डायबिटीज़ हो गई जी, ब्लड प्रेशर हो गया, क्या करूं, अब क्या करें। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये अब हो गया, अब नहीं होगा। अभी किसी ने कहा, एक बड़ा मशहूर आजकल एक चीज़ चल रही है कि सारी ज़िंदगी इसी के ऊपर घूम रही है कि अभी वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं रहा। अब वक्त नहीं रहा, बिल्कुल। अच्छा, होता ये है कि आप जिस चीज़ को कह रहे हैं रिग्रेट, हो सकता है वो रिवर्सेबल हो। राइट। हो सकता है वो रिवर्सेबल हो। राइट। बहुत सारे लोगों के ज़हन में है कि बहुत सारी चीज़ें रिवर्सेबल नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मेरी एक वीडियो जो सबसे बड़ी वायरल है ना, वो इसके ऊपर वायरल है कि जिसके मिलियंस में व्यू है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन एक लफ्ज़ है, यू आर नेवर लेट। ज़बरदस्त। कि जिस चीज़ का मैंने आज एहसास कर लिया है, यू आर नेवर लेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वज़न 110 किलो है, मैं आज कम से कम उसे रोक सकता हूँ। आज मैं रिवर्स का प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। अब 10 साल लगें, 5 साल लगें, 6 माह लगें, 10 दिन लगें, जितने लगें, उस रास्ते पे तो आ जाओ ना। यू आर नेवर लेट। अच्छा, मैंने एक बिजनेस नहीं किया तो अब कर लो। मैंने एक चीज़ लर्न नहीं की। अब बच्चों से भी पूछेंगे ना
तो दुनिया के जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है उसमें से वो शेख सादी का नाम लेंगे। शेख सादी एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उनकी आज तक हम किताबें पढ़ते हैं, आज तक उनकी हकायत पढ़ते हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, शेख सादी 40 साल की उम्र में पहली दफ़ा मदरसा गए थे। 40 साल तक वो पढ़े ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे हैं, मेरे पास फलाना नॉलेज नहीं, फलाना चीज़ नहीं। आज शुरू कर दें, यानी कि वक्त है आप सबके पास, आपके पास हमेशा वक्त के है, लिए। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आप अभी जिंदा हो। बिल्कुल, सांसें चल रही हैं, आपके हाथ पांव सलामत हैं। वो कहते हैं कि आप अरस्तू से ज़्यादा खुशकिस्मत हो, आप जिंदा हो भाई। जिंदा हो तो आपके पास अभी ज़िंदगी है, आप इसमें कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं। रिलेशंस में भी अगर आप रिलेशंस को बर्बाद कर रहे हो, आप ये देखें कि दुनिया में लोगों ने सबसे बड़ा रिग्रेट किया है कि उन्होंने अपनी अना की खातर अपने रिलेशन बर्बाद कर लिए। राइट। अपनी अना ख़त्म कर लें और अपने रिलेशन को बचा लें। और सर आज के दौर में सबसे बड़ा मसला अना का है। आज में हर बंदे में अपनी, और खासकर रिलेशंस में तो इस तरह निकल के आती है कि वो आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, लोगों के लिए इस चीज़ को समझना और इसको डाइजेस्ट करना आसान है? इस बात को समझते नहीं है कि कैसे ख़त्म कर दे, हो ही नहीं सकता। देखिए, अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है? आजिज़ी। आजिज़ी बिल्कुल। और देने वाला बने। देने वाला बने, राइट। अच्छा, जब आप चाहते हो ना कि मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे दौलत मिले, तो ये चीज़ें देना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, right। मिलना शुरू हो जाएंगी। ये बाउंस बैक होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब रिग्रेट है। इस रिग्रेट में जो लोग, एक किसी ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 3 है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्टमेंट ऑन योर बॉडी। अब वो किस शक्ल में है? वर्जिश की शक्ल में, वॉक की शक्ल में, अच्छी फूड की शक्ल में, जैसे भी है। अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो आप दुनिया जहान की नेमतें एंजॉय करोगे सारी उम्र। आप विलाज और विलाज बना लेते हो, आपके 10 शहरों में घर है, लेकिन आपकी कमर इजाज़त नहीं देती आप 1 घंटा भी ट्रैवल करो। क्या करोगे आप? आपका 5 एकड़ में घर है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा वॉशरूम जो ना वो साथ ही हो बेड के, मैं उठ के जाए नहीं। क्या करोगे उसको? आपके पास बैंकों में पैसा ख़त्म नहीं हो रहा और आप किसी होटल में किस जगह पे कुछ खा नहीं सकते, आपको डाइजेस्ट नहीं होता। तो भाई, ज़िंदगी की नेमतों को अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, और जब एहसास हुआ तब शुरू कर दो। अच्छा, दूसरी चीज़, इन्वेस्ट ऑन नॉलेज। अगर नॉलेज आपने लिया है, वो आपको हेल्थ भी देगा, आपको इज्जत भी देगा, आपको शोहरत भी देगा, आपको पैसा भी देगा। सबसे बड़ी ये 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा, तीसरी बात पे बिजनेस और बाकी आता है। अब ये 2 इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो कि मैंने 20 साल पहले की होती, 30 साल पहले की, अब मैंने नहीं की। आज से शुरू कर दें। मैं एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूं कि मेरे साथ 62 इयर्स ओल्ड एक रिटायर्ड सेशन जज थे। उन्होंने मेरे से पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरे साथ योगा स्टार्ट की। अच्छा। 1 साल बाद मैं और वो एक जगह योगा कर रहे थे। तो कोई एज है? एज है। तो लोग हिम्मत छोड़ देते, अब आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि आई एम 62 इयर्स ओल्ड, कि मैं 62 की एज में अब भी मैं पहाड़ों पे जाता हूँ, हाइकिंग करता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ। मेरी हसरत होती है कि मेरा एज फेलो भी मेरे को साथ हो। सर, आपकी इतनी फिटनेस का राज पहले आप भी तो बताएं ना, लोगों को पता तो चले। रिग्रेट कोई नहीं है। आई हैव इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ। यानी कि अच्छा खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज रखते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं प्रॉपर। और ये कब से? हाँ, नाइस क्वेश्चन। 15 साल से। 15 साल पहले मुझे आर्थराइटिस था, मुझे प्री डायबिटिक था, मुझे फैटी लिवर था, मेरे घुटना नहीं चलता था, मेरा एक जो किडनी में बुरी तरह स्टोन थे, मेरा गाल ब्लैडर निकल गया, मुझे IBS था, ये सारा कुछ था मुझे। देन आई रियलाइज्ड कि या तो बाकी ज़िंदगी मैं बिस्तर पे गुजार दूँ तो या मैं फिट हो जाऊँ। तो देन आई स्विच टू हेल्दी लाइफस्टाइल। पर सर, इतना मोटिवेट अपने आप को करना मुश्किल नहीं है? थोड़ी सी मोटिवेट कैसे किया जाए, ये भी तो बताएं। डिटर्मिनेशन होती है, ये डिटर्मिनेशन होती है कि आई कैन डू। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा आपका मुखलिस वो शख्स है जो आप कंधे के ऊपर आपका थपकी देता है और कहता है जाओ करो। जो आपको ये हिम्मत देता है, आपको उंगली के साथ नहीं लगाता। तो मैंने अपने आप को खुद ही उंगली लगाई कि आई कैन डू इट, आई शुड ट्राई इट, और मैंने किया। अब मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये वही कुछ है, जो मैंने रिसर्च की वही है।
जबरदस्त। जो मैंने बताता हूँ ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा सर ने कहा, जो इनका भी वायरल हुआ था, यू आर नेवर लेट, आई एम राइट। सो आप लोग भी लेट नहीं हैं, जब भी वक्त मिले अपने बारे में सोचें। तो इसी के साथ अपने होस्ट दुआ खान को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।